जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर सब सभी का स्वागत है दोस्तों। अभी तो हम फिलहाल में घर पे हैं। घर पे वीडियो देखिए डालने में थोड़ा दिक्कत हो जाता था नेट के कारण। आज वाईफाई लगवा दिए हैं क्योंकि एक दो दिन और हमें घर पे रुकना है, क्योंकि समझ सकते हैं घर में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम कभी कभार हो जाता है। ठीक है। मेरी माँ लोग एक्चुअली अकेले थोड़ा रहती है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है कभी कभार। तो आप लोग मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन आप लोग का काम हम बंद नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक जो है देखिए, इसके जगह हम लोग डालते थे कोशिका रोग तक, तो उसको बाद में देख लेंगे। लेकिन आज हम लोग देख लेते हैं आपको आम्ल भस्म और लवण, या अम्ल क्षार और लवण भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसे मोस्ट वीवीआई टॉपिक है केमिस्ट्री का, और यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है। ठीक है, इसलिए इसको इंक्लूड हम किया है। इस टॉपिक को बहुत ही सीरियस लीजिएगा। ठीक है, चलिए अम्ल के बारे में यदि बात करते हैं, अम्ल वे पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापन रूप में रहता है। मतलब हाइड्रोजन इसमें बाहर होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक था, उनके अनुसार क्या हुआ था, अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुल करके H+ आयन देता है। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई आर्हेनियस द्वारा कहा गया था। अम्ल क्या होता है, स्वाद में आपका खट्टा होता है। बहुत बार ये भी पूछा जाता है, अम्ल स्वाद में क्या होता है। अम्ल स्वाद में आपका खट्टा होता है। जो खट्टा पदार्थ हो वो अम्ल होगा। जैसे नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, ये लाल कर देता है। लिटमस पत्र के बारे में आप लोग को हम कल भी पढ़ाए थे। एक लिटमस पत्र होता है, पेपर, वो जब डाला जाता है ना, उस पर अम्ल को डाला जाता है। अगर उस पर आपका नीला रंग रंग है, नीला रंग में डुबाइए और अम्ल में जाकर के डुबाइएगा उसमें, तो ये लाल कर देगा उसको। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जैसे अम्लों का उपयोग देखते हैं खाने के रूप में, हम लोग डेली जो यूज करते हैं उसमें। तो अम्ल में दूध में अगर पाया जाता है लेटिक अम्ल, याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई है। यहाँ सबसे क्वेश्चन बनता है बार बार। वही बात करते हैं, सिरका में क्या पाया जाता है, सिरका या अचार में आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है। अंगूर में क्या पाया जाता है, टार्टिक अम्ल, याद रखिएगा। सेम में क्या पाया जाता है, मेलिक अम्ल, मोस्ट वीवीआई है। अब हम लोग बात करते हैं आपका कुछ अम्ल की प्रकृति, जैसे कि सिरका जो होता है एसिटिक अम्ल होता है, संतरा या नींबू होता है सिट्रिक अम्ल होता है, इमली और अंगूर होता है टार्टिक अम्ल होता है, टमाटर क्या होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है, दही क्या होता है आपका, या खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल होता है, चींटी का डंक होता है मिथेनॉल अम्ल होता है। ठीक है, चींटी जो काटती है त्वचा में हमारे फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, वो अलग अलग है। आपका विद्युत डैक जो होता है मेथोनाइड अम्ल होता है। आप थोड़ा सा ये सब याद रखिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बनता है आपको। अब बढ़ते हैं हम लोग नोट करके कुछ कुछ वीवीआई पॉइंट अम्ल के बारे में। जैसे बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खाना पचाने में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं, का प्रयोग किया जाता है। HNO3 का प्रयोग सोना चांदी शुद्धिकरण में करते हैं। ठीक है, मोस्ट वीवीआई, याद रखिएगा। ठीक है, HNO3 का इसको शुद्धिकरण में किया जाता है। जैसे लोहा पर जस्ते की परत चटाने के पहले लोहा को साफ करने के लिए H2SO4 और HNO3 सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका हाइड्रोजन नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। कपड़े से जंग धब्बे हटाने के लिए एवं फोटोग्राफी के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अम्ल के प्रबलता क्या होता है, HCl सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, उसके बाद HNO3 होता है, H2SO4 होता है। आपको दे देगा HCl और H2SO4, इस दोनों में से कौन ज्यादा अम्लीय है, तो आपको कौन मानना है, ये मानना है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं बार बार, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन जिस टाइप का बनता है ना, आप लोग को गाइड हम उसी प्रकार से करता है, क्योंकि हमें पता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे सेट किया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम इस चीज को बोले आप लोग बहुत सीरियस लिया कीजिए। ठीक है, और डिमोटिवेट कोई भी मत होइए। ठीक है, सभी अभी अभी रिजल्ट नहीं ना गया है, अभी एग्जाम नहीं पास आ गया है, आप लोगों के पास अभी समय है, अभी आप लोग समय दीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग दवा बनाने एवं खाद्य पदार्थ संरक्षण में किया जाता है, मोस्ट वीवीआई, याद रखिएगा। चलिए भस्म के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे अम्ल में खट्टा था सब चीज, भस्म क्या होता है, जल में घुल करके OH आयन देता है। ठीक है, OH आयन देता है। हम जब 10th में पढ़ते थे तो एक भैया थे, हम बोलते थे अम्ल सब में H आ जाता है और आपको भस्म में OH आ जाती है, ये क्यों आता है, कहाँ आता है, हम ऐसे बोलते थे। वो भी कुछ नहीं बोला, बस बोला आ जाता है, फार्मूला है। लेकिन देखिए आज हम लोग फिर बाद में पढ़े तो बाद में हम लोग समझे कि क्यों आता है, क्या कारण इसका क्या है। ठीक है,
नेक्स्ट बताते हैं लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है। मतलब लाल पत्र में आप डुबा करके निकालिए पत्र को लाल रंग में, और इस पर यदि भस्म कोई चीज इस पर दिया जाएगा तो ये नीला हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, याद रखिए। जैसे KOH मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या है आपका भस्म है। कुछ प्रमुख भस्म के बारे में देखते हैं, महत्वपूर्ण है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है, घरों में चूना पोतने में इसका उपयोग होता है, गारा एवं प्लास्टर में उपयोग होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयोग होता है, चमड़ा के ऊपर बाल साफ करने में प्रयोग होता है, जल को मृदु बनाने में इसका प्रयोग होता है। ये एग्जाम्पल से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाता है। जैसे कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH साबुन बनाने में इसका प्रयोग होता है, पोटेशियम साफ करने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में। ये याद रखिएगा, ये सब जो हम आपको ये फार्मूला बता रहे हैं, ये सब आप जो भी चीज है उसको बहुत अच्छा से याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे जो जो फार्मूला बताएंगे वो रामबाण सब है, याद कर लीजिए। जैसे अम्ल और भस्म का यहाँ पे हम परिक्रिया करवाए, ये हो गया आपका भस्म, ये हो गया आपका अम्ल, ठीक है। तो दोनों करवाए तो क्या बना, लवण, ठीक है, दोनों करवाए लवण। अब आ गए हम लोग लवण पे, ठीक है दोस्तों। तो लवण देखते हैं। जैसे लवण में क्या होना चाहिए, अम्ल और भस्म दोनों अभिक्रिया करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए NaOH HCl, तो ये है अम्ल, ये है भस्म, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा NaOH प्लस H2O, मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल। प्रमुख लवणों के प्रयोग देखते हैं, ये सब मोस्ट VBI है, याद कर लीजिएगा। जैसे साधारण नमक की अगर बात करते हैं, आपका साधारण नमक जैसे सोडियम क्लोराइड, इसका होता है NaCl, मतलब सोडियम खाने के रूप में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद देखते हैं खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये NaHCO3 होता है, पेट की अम्लता को ये दूर करता है, ठीक है। धोबन सोडा देखते हैं, धोबन सोडा में क्या होता है, याद रखिएगा, मोस्ट VBI है। तो ये इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला सबका याद रखिएगा, Na2CO3 × 10H2, ये बार बार पूछा गया पिछले बार, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो कपड़ा धोने में इस्तेमाल इसका होता है। कास्टिक सोडा NaOH अपमार्जन एवं पूर्ण बनाने में, चूर्ण बनाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बारूद बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब pH मान देखते हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनता है। जैसे 7 से जो अगर सोरेनसेन ने 1909 में pH स्केल दिया था सबसे पहले, अगर 7 से कम कोई चीज हो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 0 हम ले लिए, आइए माइनस में है, -1 -2 -3, मतलब क्या माइनस, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे है। अगर यहाँ मान लीजिए ये 7 है, ये 7 है, 1 2 से नहीं आएगा आपको समझ में, ये 7 है, ये हो गया आपका 8 9 10, ये हो गया आपका 6 3 5 4 3, ये हो गया। तो अगर जो मान लीजिए 7 से जो कम होगा वो अम्लीय होगा, 7 से जो ज्यादा होगा वो क्षारीय होगा, और 7 पे जो रहेगा वो क्या होगा आपका उदासीन होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट और बढ़ते हैं, वर्षा जल 5.5 से कम होने पर यह अम्लीय वर्षा हो जाती है, ठीक है। SO2 और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वर्षा जल के लिए आवश्यक है। मुंह में 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होने लगता है आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, pH हम लोग मान के बारे में देख लेते हैं, जो हम लिखे इंपॉर्टेंट। जैसे पदार्थ में pH मान, पदार्थ में जैसे समुद्री जल में 8.8 है, रक्त में 7.4 है, लार में होगा 6.5 है, दूध में होगा 6.4 है, मूत्र में 6 है, शराब में 2.8 है, सिरका में 2.4 है। तो साथियों अच्छा लगता है वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।